नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं एक महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। जी हां, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसके तहत आपको हर महीने देखने को मिलते हैं भैया 2000 रुपए आपके खाते में। हर महीने आपके खाते में जमा होंगे 2000 रुपए। बात करें साल के मिलेंगे 20,000, यानी 10 महीने तक देखने को मिलते हैं भैया। 20,000 रुपए साल के हो गए और 5 साल तक मिलते हैं तो 20,000 के हिसाब से 5 साल का आप जोड़ लीजिए भैया, 1 लाख रुपए आपके खाते में आएगा अगर आप विद्यार्थी हैं तो। नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अब कैसे मिलेगा यह पैसा, क्या करना पड़ेगा, कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकता है, क्या है योग्यता, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, इन सभी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। जी हां, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आज इस वीडियो को समझाने वाला हूं। फॉर्म इसके चालू हो चुके हैं, अंतिम तिथि की डेट भी यहां पर आई हुई है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। समाज न्याय अधिकारिता विभाग जो है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो है, उसकी तरफ से एक योजना चलाई जाती है जिसका अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना नाम है। दूसरा बात करें भैया, इस योजना के नाम की बात बता दूं मैं, इस योजना में स्पेशल एक चीज जो होने वाली है, जब भी मैं हमेशा वीडियो डालता हूं किसी योजना से रिलेटेड सरकार की तरफ से, तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, काफी विद्यार्थी मुझे कहते रहते हैं केवल गर्ल्स के लिए है, केवल बॉयज के लिए है। इस तरीके से बहुत से सवाल आते हैं कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया ऐसा फिक्स होता है। तो इस क्राइटेरिया को देखने के बाद में यहां पर काफी जो छात्र हैं खुश हो जाएंगे, क्योंकि यह जो योजना है केवल छात्रों के लिए होने वाली है, छात्राओं के लिए नहीं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, यह जो योजना है केवल लड़कों के लिए होने वाली है, लड़कियों के लिए नहीं है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। देखो भैया, स्क्रीन पर जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको बता दूं कि लेटेस्ट जो डेट थी भैया 29 अक्टूबर को यहां पर नोटिफिकेशन बना था, 30 तारीख को आया था। फिर दिवाली की वजह से हम लोग डिले हैं यहां पर, क्योंकि 2 दिन कोई वीडियो भी देखने को नहीं मिला। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2024-25 यानी इस सेशन के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024। देखो भैया, फॉर्म 30 अक्टूबर से शुरू हो गया है, 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है, 1 महीने फॉर्म चलेगा। योजना अंतर्गत इच्छुक छात्र, केवल छात्र लिखा है, छात्र केवल लड़के भर पाएंगे। मित्र एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। एसएसओ आईडी पर जनाधार आपको लगाना है भैया। आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान की योजना है, केवल राजस्थान के निवासी को यह योजना का लाभ मिलेगा। जनाधार कार्ड जो रहने वाला है वह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है भाई, ये रहा एसएसओ आईडी का लिंक। ठीक है, इसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है भाई, ये बात होगी फॉर्म से रिलेटेड। 30 अक्टूबर से फॉर्म चालू है और बात करें 30 नवंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना कौन भर सकता है? केवल छात्र भर सकते हैं। बात करते हैं डिटेल्स के बारे में, और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि भी क्या है योजना। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातक का मतलब क्या होता है? यूजी। ठीक है, बात करें स्नातकोत्तर मतलब पीजी। यूजी की बात करें भैया बीए, बीएससी, बीकॉम। ठीक है, इसके अलावा कोई कोर्स की बात नहीं हो रही। पीजी की बात करें एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं भैया स्नातकोत्तर केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान, वाणिज्य, तीनों की जानकारी मैंने दे दी है। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। ठीक है, बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी, पीजी दोनों का आ गया भैया। शंका हेतु अध्ययनरत छात्र यानी बालक, जो छात्र, छात्राएं नहीं लिखा हुआ भैया, केवल बॉयज के लिए होने वाली है। छात्र जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरे किराए पर रहकर पेइंग गेस्ट के रूप में अध्ययनरत करते हैं, उन छात्रों हेतु आवास, भोजन, बिजली, पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अंतर्गत छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश दिनांक से माह मार्च तक 2000 रुपए प्रति माह आपको अधिकतम 10 माह तक दी जाएगी। अब बात करते हैं कंप्लीट डिटेल्स, मैं समझाता हूं भैया। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना फॉर्म कौन लगा सकता है? छात्र फॉर्म लगा सकते हैं। आप किसी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, ये ध्यान रखें। प्राइवेट की बात नहीं की, प्रदेश के समस्त राजकीय यानी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हो, तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? आप उस जिले के जिला मुख्यालय के कॉलेज में आप रह रहे होना चाहिए, ये ध्यान रखें। यानी कि कमरा लेके रह रहे होना चाहिए, क्योंकि इसमें कम किराएनामा जो होता है, ध्यान रखें, वो आपको देना पड़ेगा। किराए पे कहीं रह रहे हैं तो आपको रहने खाने की जो सुविधा है भैया, उसका जो पैसा है
वो आपके खाते में आएगा। हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे और रूम लेकर अगर आप रह रहे हैं तो 2000 रुपए आपके जिला मुख्यालय क्षेत्रों पर 2000 रुपए काफी होता है, ऐसा सरकार को लगता है। आर्थिक सहायता दी जाती है, ऐसा नहीं कि भाई आप तो 5000 रुपए के रूम में रहेंगे, उससे मतलब थोड़ी ना। सरकार आपने फिक्स किया भाई हम 2000 रुपए आपको दे सकते हैं। अगर आप जिला मुख्यालय के कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ रहे हैं रेगुलर और वहां पर कमरा किराया लेके रह रहे हैं तो आपको 2000 रुपए हर महीने आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए लगाना पड़ेगा अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का फॉर्म, अगर आप पात्रता रखते हैं तो। अब कौन कौन सी कैटेगरी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और माइनॉरिटी वाले विद्यार्थी और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों के लिए यहां पर है। जनरल का काम नहीं है, अगर जनरल से है तो आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा, ठीक है। यह देखो 1 साल के लिए बात करें, संचालन चालू शैक्षणिक सत्र में अध्ययनरत छात्रों हेतु प्रारंभ की जा रही है। अभी वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं रेगुलर तो ही है, ऐसा नहीं है पहले पढ़ लिया अब मांगे तो नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। योजना का लाभ किसको मिलेगा? एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और माइनॉरिटी, ठीक है भैया, के छात्र जो जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से, नियमित का मतलब क्या होता है? रेगुलर रूप में अध्ययनरत छात्रों को देखो, जो भी पढ़ रहे हैं रेगुलर उसके बात हो रही है। यूजी और पीजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम रेगुलर, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड माइनॉरिटी। अगर आप जनरल से हैं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस का अगर पात्रता रखते हैं तो ईडब्ल्यूएस बनवाइए, फिर ही आपको फायदा मिलेगा इस चीज का, ठीक है भाई। बात करें श्रेणीवार छात्रों का विभाजन, तो पूरे प्रदेश की बात करें तो लगभग यहाँ 5500 के आसपास विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलता है। कुल 5500 विद्यार्थी है ना, 5500 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता है। अब बात करें किस हिसाब से, 1500 लोग तो भैया अनुसूचित जाति एससी के हो गए, 1500 ही एसटी के हो गए। उसके बाद बात करें ओबीसी, एमबीसी वाले आ गए 750 और उसके बाद में बात करें अल्पसंख्यक वर्ग के 500 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500। इस तरीके से टोटल 5500 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ देखने को मिलता है, ठीक है भाई। यहां पर 5500 को डिवाइड किया गया, सभी कैटेगरी को थोड़ा थोड़ा यहां पर बांट दिया है। पूरे राजस्थान में इतने लोगों को दिया। अब देखो भैया डॉक्यूमेंट्स की बात करें उससे पहले पात्रता की बात कर लेते हैं। क्या राजस्थान के मूल निवासी आप होने चाहिए, ये मैंने बताया कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। और बात करें यहां पर माइनॉरिटी, इनमें से किसी भी कैटेगरी से आप है तो फॉर्म लगा सकते हैं। जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम एकेडमिक कोर्स में आप रेगुलर पढ़ रहे हैं अभी कहीं पे भी, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, तो आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। बात करें वार्षिक आय, जो आपका आयकर प्रमाण पत्र बनता है उसके बारे में भी डाटा दिया हुआ है भैया। यहाँ पर एससी, एसटी, एसबीसी के विद्यार्थी हैं तो आप 2.5 लाख रुपए का तक का आपको आयकर बनवाना होगा, यानी इससे कम का या 2.5 लाख तक का बनवा सकते, इससे महंगा आप नहीं बनवा सकते, मतलब ज्यादा उसमें रुपए एंटर नहीं कर सकते। ओबीसी के लिए 1.5 लाख हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख रुपए तक का ही आपके निर्धारित किया गया है, ध्यान रखें। इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस नगर निगम में, नगर पालिका, नगर परिषद में निवासी ना हो। अब ये विशेष बात, अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोटपुतली शहर से रहता हूं, कोटपुतली शहर में मेरा कॉलेज है, कोटपुतली में मैं क्या नाम है फिर उसके बाद में आपका बनवा दूं कि भाई ठीक है भाई फॉर्म लगा दूं, नहीं। नगर पालिका एरिया में रह रहे हैं और नगर पालिका एरिया में कॉलेज है तो आप नहीं लगा सकते इसका फॉर्म। जिले में कहीं पे भी रह रहे हो, जिला मुख्यालय पर आपसे दूरी होनी चाहिए उस कॉलेज की। ऐसा नहीं कि भाई आप जिला केंद्र पे रह रहे हो और जिला केंद्र पे आपने रूम लिख के बनवा दिया उसका, वो गलत है ना। यानी खुद का घर नहीं होना चाहिए, वहां पे किरायानामा वगैरह बनवा के आप कर सकते हैं, ठीक है भैया, लेकिन खुद का घर संबंधित जिला मुख्यालय के आसपास नहीं होना चाहिए, ऐसा इसके बारे में बताया गया। योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता पिता अभिभावक के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां पर अध्ययनरत है वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा। वही बताया मैंने, एलबीएस कॉलेज, मान लो कोटपुतली की बात करता हूं, जैसे मान लो एलबीएस कॉलेज मैन सिटी में है भैया, स्टैंड पे चौराहे पे ही है आपके, अब आप उसी के आसपास 1-2 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, नगर पालिका जो एरिया आता है, नगर परिषद जो एरिया आता है उसी में रह रहे हैं तो इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे। आप कोटपुतली जिले के बात करें, अन्य किसी भी जिले के हों, पूरे राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी पे अपने अपने जिले मुख्यालय पे आप अगर रह रहे हैं, अपने जिले के निवासी हैं और अपने जिला मुख्यालय पे कॉलेजों में आप रह रहे हैं, ध्यान रखें कॉलेजों के तहत आपको जो एक तरीके से कहूं यहाँ पर आपने रूम लेके वगैरह रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर फायदा का मिलेगा इसका, ठीक है। छात्र का योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्षों के लिए देय होगा। अब हर साल 20,000 तो 5 साल गुणा कर लो 20,000 को भैया, ठीक है, 1 लाख रुपए हो जाएगा। जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको योजना का लाभ नहीं होगा। अब देखो आप किराया नहीं दे रहे, आप तो हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आप किराया देख के कहीं पे रह रहे हैं तो किरायानामा बनवाना पड़ेगा, वो चीजें आपको चाहिए। देखो भैया ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण, आप कहां पे रह रहे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपका निवास जो रहता है कि आप कहां के निवासी हैं भैया, ये निवास मूल निवास में आ जाता है, ठीक है। बात करें जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययन होने का प्रमाण पत्र, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वह कॉलेज आपको एक लेटर पैड पे लिख पे देगा भैया कि हाँ यह विद्यार्थी हमारे कॉलेज में रेगुलर एडमिशन है, अध्ययन प्रमाण पत्र उसको बोला जाता है, अपने कॉलेज से बनवाएंगे, ठीक है भाई।
स्वप्रमाणित किराए के मकान का प्रमाण पत्र, किराए की रसीद की प्रति। अब जहां पे किराया लेके रह रहे हैं तो आपका जो मकान मालिक है वो आपको किरायानामा का भी साइन करके यहाँ पे देगा कि हाँ यह विद्यार्थी मेरे पास रह रहा है, ठीक है भैया, और उसकी रसीद के भी इतना किराया हम इससे ले रहे हैं उसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। और पिछली क्लास की मार्कशीट चाहिए भैया। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी का खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, अभ्यर्थी की जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए जिसमें पैसा आएगा, तो खुद का अकाउंट होना चाहिए, और बाकी जनाधार में सारी चीजें ऐड होती हैं। फॉर्म की डेट मैं आपको बताता हूं, लास्ट डेट मैंने ऑलरेडी बताई हुई है 30 नवंबर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा, फॉर्म भरना है भैया, उसके बाद में आपका कॉलेज उसको फॉरवर्ड करेगा आगे, संबंधित अधिकारी उसको चेक करेंगे, आपने जो डिटेल्स भरी हो सारी सही होनी चाहिए। अगर सारी डिटेल्स सही है तो फिर क्या होगा, आपके अकाउंट में हर महीने 2-2 हजार रुपए यहां पर डलने लग जाएंगे। एक साल तक कम से कम आपको यहां पर 2-2 हजार के हिसाब से 10 महीने तक आपको 20 हजार रुपए मिलेंगे, और 5 साल तक मिलेंगे 1 लाख रुपए टोटल मिल जाएगा, ठीक है। ये बातें होगी, इससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी है। ये देखो भैया, इसकी मासिक भुगतान, अभ्यर्थी को मासिक प्रति माह भुगतान किया जाएगा। और बात करें इसकी अंतिम तिथि 30/11/2024 है। फॉर्म 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक है, SSO ID के माध्यम से, ठीक है भाई। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड अब यहां पर करवा दी है। फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे बात कर सकेंगे इंस्टाग्राम के माध्यम से। ध्यान रहे, केवल लड़कों के लिए योजना होने वाली है, लड़कियों के लिए नहीं है। अंबेडकर DBT वाउचर योजना, काफी विद्यार्थी मुझे 2 दिन से सवाल कर रहे थे कि नोटिस आ गया, तो बिल्कुल मैंने कह दिया था मैं बना दूंगा, दिवाली की छुट्टियां थी थोड़ी सी, उस बीच में थोड़ा समय निकाल के जरूर बना दूंगा। आज यहाँ पर छुट्टी है 1 नवंबर की, इस कारण से मैंने थोड़ा समय निकाल के आपको वीडियो बना दिया। अब जो भी विद्यार्थी हैं इस फोरम को देख रहे हैं भैया, अगर आप एलिजिबल हैं, इसकी पात्रता रखते हैं, फॉर्म भरना है जरूर, इस योजना का लाभ उठाना है। कोई भी दिक्कत आ रही हो कैसे भी, एक बार मुझसे बात कर लेना इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप BSc के विद्यार्थी हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं भैया, अपनी तैयारी कर रहे हैं, बायो ग्रुप से हैं या फिर मैथ कोर्स से रिलेटेड है, सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो अपने कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर आपसे संबंधित कोर्स चल रहा है, डाउनलोड कीजिए कोटपुतली एजुकेशन ऐप। कोई दिक्कत है वहां पे नंबर है अवेलेबल, वहां पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।